अगर आप आरजेडी की बात करिएगा, 2020 में जब वो उनकी सरकार थी महागठबंधन की, 2,56,000 करोड़ का मंत्रालय था। तो उसमें मंत्री बनाते समय चलिए मान लीजिए कि आधा वोट आपको मुसलमान देता है, आधा मत दीजिए, 18% आबादी है तो 18% बजट दे देते होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी नेता हैं, और मैं तो मुसलमान समाज से आता हूँ। आप देखे होंगे कि हमारे निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद बख्तियार अहमद रजा, मैं खुद साद अनवार, और इसके साथ साथ रजनीश सिन्हा जो कि लाला समाज से आते हैं, और बहुत सारे राजपूत और ओबीसी वर्ग के यादव समाज के भी लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने रह करके ये सीखा है कि भले ही आपको एक समाज के लोग आपके लिए अग्रेसिव हों, लेकिन सबको लेकर के चलना उनके अंदर की एक अच्छाई, एक अच्छी गुण को दर्शाता है। पिछड़े समाज है, बहुजन समाज है, सबको खुशी है। एक बिहार में एक नया मुकाम तक ले गए हैं गरीबों को, गरीब के आवाज़ों को। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा सर शिक्षावादी शुरू से हैं, नौजवान छात्र के लिए हमेशा से काम करता है। नीतीश जी हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद अगर दायित्व संभालने के लिए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी सक्षम हैं, वही वो काम कर सकते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और आज भी देखिएगा ही हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आ चुके हैं, उनकी उपस्थिति भी है। और जैसा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते हैं कि हमारे भाई समान हैं, तो अपने भाई का समर्थन देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं। शिवहर के स्वर्गीय सांसद अनवारुल हक साहब के हम पोता हुए, और जब से हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, हमने अपने एक ही नेता माना है बिहार में जो काबिल हैं, जो हुनरमंद है। पुराने आंदोलन भरे हुए नेताओं में से एकमात्र नेता बच गए हैं। बाकी आज तो देखिएगा सोने और चांदी की चम्मच लेकर के नेता पैदा हो जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। इन दोनों सीटों पर एनडीए गठबंधन के तरफ से 2 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा, तारीख के जब ऐलान हुए थे उसके पहले ही उनके नाम पर मुहर लग चुकी थी कि उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा की पहली सीट पर जा रहे हैं। दूसरी सीट पर कौन जाएगा, इसको लेकर के मंथन चल रहा था। कल चूंकि आज आखिरी दिन था नामांकन का, तो कल भारतीय जनता पार्टी ने मनन कुमार मिश्र, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में थे, उनके नाम पर मुहर लग गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीते कई दिनों से मंथन चल रहा था कि कुशवाहा के साथ धोखा हो गया। कुशवाहा ने नामांकन जो है उनका 20 तारीख का ही था, लेकिन एक दिन बाद टाला गया। क्या वजह रही, क्या कुशवाहा को लेकर के कुछ अंदर अंदर चल रहा था? आज नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जो दोनों प्रत्याशी वो पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कई समर्थक हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा साद अनवार नाम हुआ। शिवहर के स्वर्गीय सांसद अनवारुल हक साहब के हम पोता हुए, और जब से हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, हमने अपने एक ही नेता माना है बिहार में जो काबिल हैं, जो हुनरमंद है। पुराने आंदोलन भरे हुए नेताओं में से एकमात्र नेता बच गए हैं। बाकी आज तो देखिएगा सोने और चांदी की चम्मच लेकर के नेता पैदा हो जाते हैं। तो संघर्ष करने वाले नेताओं में से आखिरी जो नेता है वो उपेंद्र कुशवाहा भी जो है, इसलिए हम उनके साथ हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये इस दिन का हमें और सारे पूरे बिहार के समर्थकों को बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्द से जल्द उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं सदन में जाकर के दहाड़ें, और बिहार के जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि छात्र के हों, नौजवान के हों। हालांकि हमारे पार्टी का हमेशा से नारा रहा है जय किसान जय नौजवान। नौजवान और किसान के वाकई में अगर कोई मुद्दे पूरे बिहार घूम करके हर साल उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार का दौरा करने का काम करते हैं, तो संघर्ष वाले एकमात्र जो आखिरी नेता हैं, हम उनका साथ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सदन में जाएं और हमारे लिए दहाड़ें, हमारी मांगों को वहां रखें और हमारे लिए लड़ाई करें और संघर्ष करें। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर काफी मतलब एक तरीके से देखें तो विवाद भी था कि भाई कुशवाहा को क्यों भेज रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि अपने पार्टी से किसी कुशवाहा को भेजा जाए। क्या नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ? क्या कहते हैं कुशवाहा? देखिए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला कोई बात नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और आज भी देखिएगा ही हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आ चुके हैं, उनकी उपस्थिति भी है। और जैसा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते हैं कि हमारे भाई समान हैं, तो अपने भाई का समर्थन देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है, सभी लोग मिल करके उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने का काम। ऐसा नहीं लगता है कि अब मतलब नीतीश कुमार को अपना नेतृत्व कुशवाहा समाज चुके एक बड़ा मतलब कोर वोट बैंक माना जाता है नीतीश कुमार की पार्टी का, तो उनको सौंप देना चाहिए, या वो तो उपेंद्र कुशवाहा को सौंपे या किसी और कुशवाहा को सौंपे? देखिए, वो तो नीतीश कुमार जी क्या करते हैं उनका निजी
मामला है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कुशवाहा के समाज को सौंप देना चाहिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर पूरे बिहार में अब देखिएगा कि नए नए नेता उभर रहे हैं और 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में कहते हैं कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा का उपेंद्र कुशवाहा जी को एक्सपीरियंस है। तो बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबा चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आने वाले समय में हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो इसमें हम लोगों का सबका भलाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने बिहार, जो कि बिहारी एक गाली के तरह था, 15 से 20 साल में इसको थोड़ा सा चेंज, बदलाव आया, इसको सुधार किया गया। आप आज अगर जाते हैं, पहले दिल्ली जाते थे या फिर बेंगलोर, कहीं भी साउथ इंडिया में जाते थे काम करने के लिए, तो आप अपने आप को बताते थे कि यूपी से हैं या फिर झारखंड से हैं या बंगाल से हैं। लेकिन आज आप कम से कम खुल के कह पाते हैं कि आप बिहार से हैं। और अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, अगर आप चाहते हैं कि बिहारी एक सम्मान बना रहे, तो ऐसे ही संघर्षशील नेता को मुझे लगता है कि मेरी निजी ख्वाहिश है, और मुझे लगता है कि हम सारे समर्थकों की ये ख्वाहिश है कि या तो उपेंद्र कुशवाहा जी को देश में बढ़िया मंत्रालय मिले, या तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है, क्या कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा सर शिक्षावादी शुरू से हैं, नौजवान छात्र के लिए हमेशा से काम करता है। नीतीश जी हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद अगर दायित्व संभालने के लिए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी सक्षम हैं, वही वो काम कर सकते हैं। जो अभी जो नौजवान जो हैं, उनको एक टाइमली लोग को एक होना चाहिए। अब 35 साल में बोलेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा उचित नहीं है। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन भाई जो संघर्ष करके सदन तक पहुंचे हैं, उनका दायित्व होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए सब लोगों को। उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलना चाहिए। अच्छा, कुशवाहा साहब को लेकर के हमने देखा लोकसभा में भी, अब आने वाले विधानसभा में भी बड़ी एक मतलब कही जाए तो एक लड़ाई कहीं ना कहीं है। कुशवाहा समाज बड़ा प्रासंगिक हो गया है बिहार के राजनीति के लिए, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ऐसा कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज हर कुछ में, हर एक ये जो समाज है सबको लेके चलने का, सबके साथ मिलने का काम करता है, जिसका नेतृत्व उपेंद्र सर हमेशा से करते आ रहे हैं। कभी वैसा दो राय नहीं रहा है कुशवाहा समाज में कि नहीं कुछ अलग नेतृत्व चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा ही सर्वोच्च हैं, वही चाहिए सब लोगों को। अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम बख्तियार अहमद रजा हुआ, छात्र प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा जा रहे हैं, खुशी है कुशवाहा समाज के अंदर? कुशवाहा के हर एक समाज से, जो भी अति पिछड़े समाज है, बहुजन समाज है, सबको खुशी है। एक बिहार में एक नया मुकाम तक ले गए हैं गरीबों को, गरीब के आवाज़ों को। जहाँ तक शिक्षा उनका मुद्दा रहा है हर समय से, और कॉलेजियम सिस्टम सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों ना गरीब स्वर्ण का बच्चा हो, और वो भी चाहकर जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे गिने चुने हुए चंद परिवार के लोग ही जज बनते हैं। 600 साढ़े 600 परिवार के लोग आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनते हैं। उनका सदन से लेकर सड़क तक वो हमेशा मांग उठाते रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे जैसे कि नेता के बारे में हमेशा कहा जाता है कि कुशवाहा के नेता हैं, होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी नेता हैं। और मैं तो मुसलमान समाज से आता हूँ। आप देखे होंगे कि हमारे निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद बख्तियार अहमद रजा, मैं खुद साद अनवार, और इसके साथ साथ रजनीश सिन्हा जो कि लाला समाज से आते हैं, और बहुत सारे राजपूत और ओबीसी वर्ग के यादव समाज के भी लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने रह करके ये सीखा है कि भले ही आपको एक समाज के लोग आपके लिए अग्रेसिव हों, लेकिन सबको लेकर के चलना उनके अंदर की एक अच्छाई, एक अच्छी गुण को दर्शाता है। ये बताइए, मुसलमानों के बारे में कहावत है कि वो लालू यादव की पार्टी छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। आप लोग उपेंद्र कुशवाहा नहीं, देखिए, लालू यादव की आप मुसलमानों की बात अगर आप कह रहे हैं तो एक आंकड़ा हम आपके सामने रख दें। 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और MY समीकरण का जो झूठा नाटक रचते आ रहे हैं लालू परिवार के लोग, MY समीकरण में अगर आप 14% मानते हैं कि यादव समाज है, तो आपने 55 टिकट बांटा, तो 18% मुसलमान थे, तो 70 टिकट मुसलमानों को देना चाहिए था। लेकिन दिया कितना मालूम है आपको? 50, 40, 20 नहीं, 10 टिकट। उंगली खत्म हो जाएगा उतने में टिकट खत्म हो जाएगा। 55 यादवों को टिकट मिला तो मात्र 10 मुसलमानों को टिकट मिला। और जब महागठबंधन के वोट की बात आती है, 2.5 करोड़ वोट अगर उनको मिला था, तो 1.5 करोड़ मुसलमानों का उसमें समर्थन था। ठीक है, 2 करोड़ 35 लाख मुसलमान एक मुत्तहिद होकर के RJD को वोट देते थे। हम तो जाते हैं तो लोगों को कहते हैं, अगर हमें सम्मान उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल रहा है, हमने कई मुसलमानों को, आप मानिएगा नहीं, हर जिला से हमने 10, 15, 20 मुसलमानों को हो, स्वर्ण को हो, तोड़ करके यहाँ लाने का काम किया। हमने कहा है कि उस इंसान के साथ रहो जो नीचे स्तर से ऊपर उठाने में तुमको तुम्हारी सहमति देता है, तुमको मौका देता है। अगर आप RJD की बात करिएगा, 2020 में जब वो उनकी सरकार थी महागठबंधन की, 2,56,000 करोड़ का मंत्रालय था,
तो उसमें मंत्री बनाते समय चलिए मान लीजिए कि आधा वोट आपको मुसलमान देता है, आधा मत दीजिए। 18% आबादी है तो 18% बजट दे देते, 50-60 हजार करोड़ का मंत्रालय देते, दिया कितना? 5 से 6 हजार करोड़ का मंत्रालय। फिर बोलते हैं हमारे विकास में आप सहयोग करिएगा। अरे आप बोलते हैं कि हम आप एनडीए को हराने में आपकी मदद करेंगे, तो आप भी जीत करके हमारे लिए क्या ही कर देते हैं। तो ये मतलब छलावा है उनके बिल्कुल तरफ छलावा से। है, बिल्कुल छलावा है। हम तो आरजेडी शुरू से छलावा करते आया मुसलमानों के साथ, एमवाई समीकरण का काम करता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना बताया। पिछले विधानसभा का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, वो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को लेकर चलते हैं, लेकिन जब बातें होती है, जब इलेक्शन की बात होती है, जहां अगर आरजेडी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा है तो मुस्लिम बढ़ चढ़ के काम करते हैं उनके लिए, लेकिन जहां पे मुसलमान कोई आरजेडी से खड़ा हुआ, आपको भी पता होगा कि वहां वोट नहीं मिलता है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी क्यों हारे? आप पता करिएगा, हम कहेंगे नहीं कारण, लेकिन आपको भी मालूम है कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी के हारने में किसका हाथ था। हमारे दादा जब बाजपट्टी से चुनाव लड़ रहे थे 2010 में विधानसभा, तो वो क्यों हारे? 2000 वोट से मात्र हारे थे हमारे दादा, नहीं तो दूसरी मतलब कि 2010 में फिर से वो विधायक बनते। पहले भी विधायक रह चुके थे, सांसद रहे थे, फिर 2010 में भी लड़े थे। क्यों हारे थे? ये कारण में आरजेडी के पार्टी के सब जो ढोंगी लोग हैं, जो एमवाई समीकरण का नाटक नेतृत्व करते, हमने मुसलमानों की आप जो उनका जो समर्थन है उस पर आप शक नहीं कर सकते। मुसलमानों ने 100% उनका साथ दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि आरजेडी के लोगों को हमको समझाना है, और महागठबंधन के लोगों को, महाठगबंधन के लोगों को हम लोग समझाएंगे कि आप लोग के साथ अब मुसलमान जहां छिटकेगा तो आप लोग जमीन पे भी नहीं दिखाई दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में मुस्लिम समाज के भी कई नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा अंदर नामांकन कर रहे हैं, और बाहर में न सिर्फ कुशवाहा बल्कि मुस्लिम समाज के अलावा कई ऐसी जातियां हैं जो इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतर चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।